जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का। बिहार ने जनधन योजना में एक मिसाइल काम की है। News 18 India Diamond States Awards. 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 एक बार जोरदार तालियां। News बिहार ने जनधन योजना में एक मिसाल कायम की है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी से वो आगे की बातचीत करेंगे। विजय सिन्हा जी से का परिचय का मुख्य मोहताज तो नहीं है। विजय सिन्हा जी काफ़ी पुराने विधायक हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं बिहार में। विजय जी आज सवाल से ही शुरू करते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं बिहार को जनधन में। 70 के दशक का बिहार देखा, 80 के दशक का बिहार देखा, 90 बिहार ऐसे कैसे संभव हो पाया जहां बिहार में बिजली नहीं पहुंच रही थी वहां जनधन योजना पहुंच गई। 55 करोड़ लोग कम नहीं होते। देखिए मैं बता दूं कि बिहार शक्ति का केंद्र है और वह शक्ति जो भारत माता जिस धरती को हम मानते हैं उस धरती से महालक्ष्मी का अवतरण हुआ है। मां जानकी का वह भूमि है। वह धरती समृद्ध था हर दृष्टिकोण से। विगत कालखंडों में कई घटना चक्र के कारण प्रभावित हुआ और जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल उदय की बात कही और उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र तभी सफल होगा जब बिहार विकसित होगा, और बिहार विकसित करने के लिए उन्होंने उन लोगों के मन में यह भाव जगाया कि 30% लोग का अकाउंट बैंक में था, आज लगभग 80% लोगों का अकाउंट बैंक में है। यह माहौल बिहार के अंदर बनाया गया और आज बिहार के अंदर एग्रीकल्चर हमारे पास है। किसान को लोग समझते हैं कि डिजिटल ये साक्षर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डिजिटल वातावरण में, हमारे अनुदान में, हमारे हर एक्टिविटी में किसानों का, लघु सीमांत किसानों की भागीदारी ज्यादा है। तो ये बदलते बिहार का एक नया स्वरूप है और देश के अंदर युवाओं की संख्या ज़्यादा है, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर है, जो डिजिटल योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपना को साकार कर रहा है। ये तो हुआ, लेकिन बिहार में कैसे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, बाढ़ के चलते मुश्किल होती थी। कैसे गांव तक कैसे आप लोगों ने टेक्नोलॉजी पहुंचाई, कैसे सफलता का राज भ्रष्टाचार कैसे दूर किया? क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? देखिए मैं बता दूं कि 14 गुना बजट का आकार मेरा बढ़ा, विकास की गति बढ़ी। दहाई अंक में आज विकास की गति हमारी रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप देखिए कि 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, कोई गांव वंचित नहीं है। अब तो 250 की आबादी के टोलों को भी हम आवागमन की सुविधा से जोड़े हैं। बिजली नहीं थी, सच कहा आपने, आज कोई घर बिजली से वंचित नहीं है। यह माहौल बना है। आज हमारे बच्चे देश के अंदर, वो ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, देश के अंदर जा कर करके भूखे रह कर करके भी अपनी कमाई का बड़ा भाग एजुकेशन पर खर्च करते हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा उपलब्धि है और उसका ही परिणाम है कि बिहार में कई ऐसे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं
जिस पर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। विजय जी, बैंकों को कैसे काबू में किया? ग्रामीण तो वहां जाने में डरते तक हैं कि हम जाएंगे तो लाइन में लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी वहां पर। नहीं, तो खाता खुलेगा कैसे? बहुत सारे बैंकर पहले डरते थे, सुरक्षा का अभाव था। आज हर पंचायत के अंदर पंचायत भवन बना, उसमें बैंकों को जगह दिया गया, लोगों में जागरूकता बढ़ी। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कई योजनाएं बैंक के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से किसानों के, मजदूरों के अकाउंट में जाने लगा। लोगों के मन के अंदर जो जागरूकता उत्पन्न हुआ, उसका परिणाम है कि बैंक भी बड़ी भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर करने लगी, और उसी का रिजल्ट है। अब तो देखें कि डिजिटल माध्यम से, यूपीआई से हमारे नौजवान अपने अपने घरों से ही बैंक का संचालन कर रहे हैं। तो एक वातावरण बना है, और ये वातावरण कहीं ना कहीं सुखद पहलू बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए भी है। विजय जी, अब तो प्रधानमंत्री का ये सपना था जनधन योजना, आप लोगों ने काफ़ी सफलता के साथ इसको पूरा किया। अब थोड़ा सा सच्चाई पे आते हैं बिहार की। आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार में मंत्री भी रहे काफ़ी सालों तक। बड़े पुल गिरने की तस्वीरें बहुत आती रहीं, आप उस विभाग में मंत्री भी थे। पुल गिर गया, कहीं पे पुल बना हुआ है तो कहीं उतरने की जगह नहीं है, तो ऐसे बड़ी तस्वीरें आई। क्या कार्रवाई की? नहीं, मैं आपको कार्रवाई हुई या नहीं, मैं आपको बता दूं कि हम जब इस विभाग की जिम्मेवारी लिए, सबसे पहले हमने सर्वे करवाया। 10,500 के लगभग पुल पुलिया था, सबका हेल्थ कार्ड उसका हमने बनाया। कब बना है, कौन बनाया है, कौन डिजाइन किया है, कौन उसके इंजीनियर थे, कौन एजेंसी थे, सारे डिटेल संग्रहित करवाना शुरू किया। और उसके बाद उसके अंदर की जो खामी है, किस पीरियड में आपने देखा है कि ज़्यादातर पुल पुलिया 25 साल 30 साल पहले का, 20 साल पहले का। एक बड़ी घटना जो हुई थी वो अगवानी पुल का, नया पुल था, नया पुल बन रहा था, सिंगला कंपनी था। हम जब बने तो हम तो 8-10 महीने फाइल ही ढूंढने में लग गया। बड़ी मुश्किल से फाइल नजर आई। कोर्ट में जाकर के उन्होंने ऑर्डर ले लिया था कि यही हमें सिंगला कंपनी ही बनाएगी। हमने उस पर कड़ा एक्शन लेते हुए कहा कि अगर जब तक अगवानी पुल नहीं बनेगा तब तक ये कंपनी दीवार रहेगी। और उतना ही नहीं, आज देखिए कि हमने, माइंस विभाग हमारे जिम्मे है, तो ओवरलोडिंग पर भी हमने कंट्रोल किया, जिसके कारण हमारा सड़क पुल पुलिया सुरक्षित। लेकिन आपने कार्रवाई शुरू की, भ्रष्ट लोगों को बचाने, तो कई बड़ा पूरा का पूरा तंत्र उभर आता है वहां। देखिए, सच्चाई है कि जब आप एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे तो आज अच्छे लोगों की जामात परेशान हो सकता है, वो पराजित नहीं हो सकता है। और हमेशा जो अच्छे कार्य किए हैं, सकारात्मक भावनाओं की ओर चले हैं, तो बाधाएं आती है। बाधाओं का समाधान, आज सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने भी उत्साहित करते रहा कि गलत लोगों पर काम करें। आज तो हमको एक बड़ा आश्चर्य लगा कि जब हमने देखने लगा कि जितना अमाउंट का टेंडर है और उसके लगभग अमाउंट का एक्स्ट्रा कैरेज ले रहा है। जब पूरी जांच पड़ताल किया तो बड़ा साफ आया कि पूरी तरह से ये गलत ढंग से, हमने उस पर भी एक्शन लिया है। कुछ को तो ब्लैक लिस्टेड भी किए हैं, आगे प्रक्रिया में है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण समय सीमा के अंदर वर्क हो। और आपको आज जानकर के आपने, अच्छा आप बताइए, आश्चर्य होगा कि आज इसका असर वर्तमान में नहीं, भविष्य में दिखाई पड़ेगा। हम लोग वर्तमान से भविष्य में की ओर बढ़ रहे हैं बिहार में। बता दिए कि जो आज पौधे बीज डाले गए हैं, जब वो पौधे फूल खिलेंगे, फलेंगे, तो आने वाला पीढ़ी को बड़ा सुकून महसूस होगा। अब अभी रुकावटों की बात कर रहे थे विजय जी, बिहार में खनन के क्षेत्र में आप मंत्री रहे हैं अब, और खनन के क्षेत्र में लगातार रेत माफियाओं का राज रहा है बिहार में। कोइलवर से लेकर दियारा का क्षेत्र हम लोग
बिहार के लोग हैं, इसलिए मालूम है किस हद तक गुंडागर्दी होती है। तो रुकावटें तो बहुत मिली होंगी, कैसे सामना किया आपने इनका मंत्री होते हुए? मैं बता दूं, नकेल कस पाए कि नहीं आप? विधानसभा अध्यक्ष के नाते भी कई सवाल आते थे। जब हम नेता प्रतिपक्ष बने तो 1000 राउंड गोली चली थी यही कोइलवर में, कई लाशें गिरी थी और उसको जमीन के अंदर गड़ दिया था, लाश मिल नहीं पाई थी। तो हमारी इच्छा थी कि अवसर मिलेगा सेवा का तो कुछ कदम उठाएंगे, और श्रद्धेय अटल जी की उस वाणी को याद रखते हुए कि उन्होंने कहा था कि जब सामाजिक कार्यकर्ता सर में कफन बांध कर निकल जाता है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और हमने भी कफन बांध कर करके खनन के क्षेत्र में पूरी तरह से कई खनन नीति लाए। बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वह नीति कैबिनेट में पास हुई और लागू हुआ। उस नीति की विशेषता थी कि कोई भी अवैध खनन ओवरलोडिंग करेंगे 10 लाख रुपया बड़ी गाड़ी पर, छोटी गाड़ी पर 5 लाख रुपया फाइन। और पुलिस महकमा पर हम उंगली नहीं उठाते, लेकिन थोड़ा ट्रैक से हट करके हमने एक काम किया कि जो बिहारी के दिल में बिहार के प्रति दर्द है वो बिहारी योद्धा ऐसे अवैध खनन करने वाले और ओवरलोडिंग करने वाले को पकड़वाएगा तो मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा बड़ी गाड़ी पर और छोटी गाड़ी पर 5,000। और वो इनाम मुख्यमंत्री के कमलों से हमने शुरू करवाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब पुलिस बैठी रह जाती है, लेकिन मेरे पास कंट्रोल कमांड हमारा जो बना है, कमांड कंट्रोल में सूचना आ जाती है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, गाड़ी भी पकड़ाती है। 10 लाख रुपया गवर्नमेंट को मिलता है और उसमें 10,000 रुपया हम इनाम भी देते हैं। और 90-95% पूरे बिहार के अंदर, आप लोग के पास तो बड़ा नेटवर्किंग है, आप देख लें कहीं ओवरलोडिंग नहीं चल रहा है खनन विभाग के अंदर। इसके लिए भी तो दबाव आया होगा, इसके लिए भी तो दबाव आया होगा। दबाव से प्रभावित वो होते हैं जिनको अपनी भविष्य की चिंता होती है। जो वर्तमान ठीक करने में लगे हैं उसको न भय न लोभ कुछ सिन भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो सरकार का तो वर्तमान से भविष्य बढ़ रहा है विजय जी, लेकिन अब एक और टॉपिक पे आ जाएं। चुनाव आने वाले हैं 5 महीने में, नेतृत्व का तो सवाल नहीं उठता है अभी, लेकिन बिहार का भविष्य क्या है? देखिए, बिहार लोकतंत्र की भूमि वर्तमान है। से भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग। बिहार लोकतंत्र की भूमि है और लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जमीन पर जिसका पसीना बहेगा, जनता का सेवक जो बन करके आएगा वही राजा बनेगा। मतलब वर्तमान जो भविष्य नहीं होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों के नेतृत्व में विकसित बिहार की ओर हमने कदम बढ़ाया है। और दोनों व्यक्ति जमीन पर काम करने वाले सेवक को निश्चित तौर पर उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए हमने कहा कि वर्तमान से भविष्य बेहतर वहां की जनता तय कर देगी। और ये लोकतंत्र की धरती है, ऐसे भी वो चाणक्य की भी धरती है, जो भीड़ से चंद्रगुप्त को खींच करके लाके बैठा करके देश की राजनीति को बदल देता है, अखंड भारत का निर्माण कर देता है। वही बिहार की धरती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस के चलते काफी आपकी सरकार निशाने पे आ रही है, मुख्यमंत्री भी निशाने पे आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राजस्थान का अपमान हो रहा है। ये हम एक चीज कहेंगे कि थोड़ा उम्र का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आप एक वीडियो वो भी देखे होंगे कि गवर्नर साहब का राष्ट्रधुन बज रहा है और पति पत्नी जो मुख्यमंत्री थे वो बैठे रह गए थे। कभी कभी एकाएक राष्ट्रगान शुरू होता है और कुछ लोग बैठे रह जाते हैं या उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहा, तो वैसी परिस्थिति में लोग उनको आगाह करते हैं और जब वो समझते हैं तो फिर उसके सम्मान में खड़े भी होते हैं। आपने देखा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही लगा कि राष्ट्रगान चल रहा, उन्होंने सम्मान में कितनी शालीनता के साथ खड़े हुए। लोगों को ये समझनी चाहिए और जिन तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, छिछलेदारी वाली भाषा कर रहे हैं,
अरे भैया, आप ये देखो कि अगला का स्वभाव व्यवहार संविधान के प्रति, संवैधानिक संस्था के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति क्या है। और जिन लोगों ने संवैधानिक संस्था का अपमान किया, मजाक उड़ाया, संविधान को अपनी राजनीति का पाठ बनाया, संविधान पर जिसको विश्वास नहीं वो आज उपदेश दे रहे हैं, तो ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान से भविष्य जो अभी चुनाव में होगा, तो नेतृत्व तो जिनके हाथ में है, नीतीश जी ही आपके सर्वे सर्वा नेता बने रहेंगे। देखिए, एक चीज बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन न व्यक्ति का पार्टी है, न परिवार का पार्टी है, न किसी जाति का पार्टी है, एक सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय स्वीकार नहीं करता है लोग, स्वागत करता है। तो सामूहिक नेतृत्व का निर्णय हमेशा स्वागत होगा और सक्षम नेतृत्व है, इसलिए हमारा नेतृत्व पहले भी इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मेरा सक्षम नेतृत्व इस पर चर्चा कर चुके हैं और सक्षम नेतृत्व जो निर्णय करेंगे सहर्ष स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। विजय जी, तेजस्वी, बार बार पिछले कुछ दिनों में घटनाएं ऐसी हुई हैं, हत्या की घटना, पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, पुलिस वालों की मौत हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा पिछले 5-6 महीने में लग रहा है अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गली मोहल्ले में, गांव में, कस्बों में। नहीं, बता दें मैं कि चुनाव का पीरियड है, नकारात्मक ऊर्जा जब ज़्यादा तेजी से फैलता है तो उसका रिएक्शन दिखाई पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि हमारा संवत जो होलिका दहन होता है, उस दिन भी मुंगेर के अंदर एक घटना घटित हुआ था। उप मुख्यमंत्री के नाते बिहार के मुख्यमंत्री से भी हमने इस पर चर्चा की और हमने खुल करके कहा कि अब वक्त आ गया है, जिस अराजकता जंगल राज को मिटाने के लिए 2005 में प्रशासन को खुला छूट था वह एक्शन लेने का। और आज देख लें कि होली से अभी तक वही मूड में मेरा प्रशासन आ चुका है। इनकाउंटर खुल करके शुरू हो चुका है, अपराधियों के मनोबल को तोड़ने का, गिराने का और बिहार को पूरी तरह से सुरक्षित करने का। बिहार में 2005 से 10 के बीच में इनकाउंटर में कितने अपराधी मारे गए थे, बिहार छोड़कर भाग गए थे। बिहार के अंदर सुशासन स्थापित हुआ था और हम तो शुरू से कहते हैं कि मैं सत्ता के लिए समझौता नहीं किया हूं, हम हमेशा सुशासन के लिए समझौता किए हैं। वैसी तस्वीरें बिहार से कब आएंगी जैसे उत्तर प्रदेश में नजर आती हैं? भयमुक्त यूपी के लिए जो पुलिस वाले, नहीं देखिए, माननीय जोगी जी, पैरों में गोली लग रही है, वैसे बिहार में भी लगेगी। जोगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक विश्वास कायम किया, एक शांति स्थापित किया। लेकिन जोगी जी के पहले बिहार में 2005 से 10 के बीच में अपराधियों के दिल में दहशत पैदा बिहार ने किया। एनकाउंटर का शुरुआत बिहार के अंदर हुआ और बिहार इसको बंद नहीं किया। विगत कालखंडों में हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि समाजवादी का पुत्र होने के नाते 2 बार हम इसको गलती से मौका दे दिए, जिससे अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ गया। अब कभी इसको मौका नहीं देंगे। एक बार नहीं, कई बार, कई सभाओं में, सदन के अंदर, सदन के बाहर उन्होंने कहा अब जरूरत है सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए, बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, सबको विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर बिहार के गौरव बढ़ाने के लिए खुलकर कानून का राज स्थापित करना है। कितना खतरा मानते तेजस्वी को? काफी गांव-गांव घूम रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सरकार। देखिए, राजनीति में आने वाले लोग कौन कितना तपस्या करेंगे, सेवा के भाव से जनता को मालिक समझकर इंद्र का सिंहासन पर जो बैठा है उनके मन में भय पैदा होगा। लेकिन एक सच्चा बिहारी उसका सम्मान करेगा। लेकिन ये सेवा के भाव से नहीं, ये मेवा के भाव से आए। जो व्यक्ति चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, वो व्यक्ति क्या बिहार के श्रमिकों के श्रम का सम्मान कर पाएगा?
श्रमेव जयते का भाव उसके मन के अंदर कभी जग पाएगा? जो अपने को राजकुमार रानी के पेट से राजकुमार राजा का ख्वाब देख रहा है। 38 वर्ष मेरा भी राजनीतिक जिंदगी में हो गया। विद्यार्थी परिषद से लेकर के पॉलिटेक्निक का अध्यक्ष, डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर संघ का जनरल सेक्रेटरी, और वहां के बाद जाके शुरू किए हम पोलिंग एजेंट, वार्ड का अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष। 38 वर्ष के सफर में बहुत कुछ देखा है। जनता के सेवा का भाव जिसके मन में प्रधानमंत्री जी ने जो भाव लोगों के मन में लाया कि प्रधान सेवक, जिस दिन मालिक का भाव आ जाएगा वो जनता पर हुकूमत चलाएगा। जमींदारी के भाव से अपने परिवारवाद का मानसिकता को पोषित करेगा। तेजस्वी यादव जी कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं। आपने देखा कि संवाद करने चले हैं कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता भूल गया कि ये व्यक्ति उम्मीदवार भी बनाएगा तो माल वाले को, उम्मीदवार बनाएगा तो शराब माफिया को। शराब, वो तो कह रहे कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे बिहार में आएंगे तो। यही तेजस्वी यादव जी हैं। गोपालगंज में किसको उम्मीदवार बनाए थे? शराब फैक्ट्री के मालिक को। क्या बिहार के अंदर कोई जमीन पर जुड़ा हुआ बेटा नहीं था? अरे आप जात की राजनीति से, जातीय जहर के लहर के कहर से आपके पिताजी ने नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल खेला और वही मंत्र को लेके आप चल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता एक बार ठगा चुकी, अब नहीं ठगाएगा। कल एक तस्वीर आई थी जिसमें तेजस्वी अहिल्या स्थान दरभंगा में सुबह में पूजा कर रहे हैं, शाम को इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, तो क्या वो भी बीजेपी की तरह भक्त हो गए क्या? वो सनातन से बहुत दूर जा चुके हैं। अब कहने की जरूरत नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में मैं झांकने का प्रयास भी नहीं करता, लेकिन सनातन से दूर जा चुके हैं। सदन के अंदर हमको भी कहे थे टीका लगा करके, हमने कहा कि आपको तकलीफ है तो टोपी पहन लें। भारत एक ऐसा देश है जहां सबको स्वतंत्रता है, और सनातन तो इतना उदार है कि हर भाव के लोगों को, जो सनातन के स्वभाव के अनुकूल है नहीं है, सबको स्वीकारता है। अब ये व्यक्ति बताएं कि हमने टीका लगाकर अगर जो इफ्तार में जाएंगे तो क्या इफ्तार वाले हमें बाहर कर देंगे? हमारी मानसिकता, ये व्यक्ति वही है जो सनातन धर्म पर अंगुली उठाए, सनातन धर्म गुरुओं पर, सनातन के रामचरितमानस पर। अरे आप संविधान का अपमान करते हो। संविधान निर्माताओं ने संविधान में भाग 3 फंडामेंटल राइट पर भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी का चित्र लगाया है, और उनके ग्रंथों पर प्रश्न उठा रहे हो। इन लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। करनी कथनी में समरूपता नहीं है। वोट के लिए ये अपने कोई भी समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने सांस्कृतिक विरासत को भूल जाना चाहते हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं कि चुनाव में अपने माता पिता के फोटो तक नहीं लगाते हैं। जिस माता पिता के नाम पर इनकी पहचान श्रीमान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के पुत्र, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के अलावे है क्या? कौन सा ऐसा इनका काम जमीन पर है जिससे इनकी पहचान बने? और वो बिहार को बचाने के लिए, बिहार को संवारने के लिए चले हैं। जनता का विश्वास इन पर नहीं है। हर बिहारी जानता है कि जो जमीन पर नीतीश कुमार जी जैसे लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग, आज श्रद्धेय सुशील मोदी जी जैसे लोग जो जमीन से उठ के आया, वैसा लोग ही बिहारी का सेवक बनेगा। विजय जी, अब शराबबंदी को लेकर हर राज्य में शराब एक बहुत बड़ा एक्सचेकर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सरकार को पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू आता है। बीजेपी की क्या राय है? क्योंकि शराबबंदी, इलीगल माफिया बहुत ज़्यादा है। हमेशा एक ट्रक पकड़ा जाता है, 100 ट्रक घुस जाते हैं। कई ऐसे संस्थानों से, मतलब सरकारी संस्थाओं से भी लोग बताते हैं गांव कस्बों में शराब बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है। हम ये नहीं बोलेंगे कौन कर रहा है, लेकिन लॉलेसनेस इसको लेके बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं बता दूं, क्या इसका नुकसान नहीं हो रहा? रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है और अंडरग्राउंड मार्केट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं, मैं बता दूं कि शराबबंदी बिहार के लिए अभिशाप नहीं, वरदान बना। आज उससे बिहार के अंदर जो उन्माद, जातीय जहर का उन्माद फैलता था, उसको रोकने में मदद मिला। सामाजिक स्तर पर
एक माहौल दूषित होता था। इसमें ऐसे कई कड़े प्रावधान थे। मैं उस समय प्रतिपक्ष में था। हमने मुख्यमंत्री जी को उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमारा तंत्र पहले मजबूत हो, तब जाकर के इसका आपकी सोच को इंप्लीमेंट जमीन पर पूरी तरह से होगा। कुछ कमी है, कमजोरी है, जिसके कारण गलत तत्व के लोग इसके लाभ उठा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी से समाज में शांति, समाज की प्रगति और हमारे नौजवान को शराबबंदी ही नहीं, हमने तो स्पीकर के नाते तत्कालिक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक अभियान शुरू किया था, सामाजिक नैतिक संकल्प, जिसमें नशा मुक्त परिवार का, अपराध मुक्त परिवार का हमने संकल्प को, नशा और अपराध दोनों का एक साथ पूरक है। और ये वातावरण के लिए इसको हमको उदारता के साथ समसामयिक वातावरण के अनुकूल कई संशोधन भी बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। और दो माफिया ज्यादा चर्चा में रहता था बिहार में, एक बालू माफिया, दूसरा दारू माफिया, अब तीसरा जमीन माफिया। तो बालू माफिया का आपने देख लिया कि आज मेरा राजस्व भी बढ़ रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं लखीसराय से, वहां भी बालू का कारोबारी है। हमने कहा कि भैया बालू में हमारा राजस्व बढ़ना चाहिए। आपको खुशी होगा कि अभी एक हफ्ता बाकी है, 150% राजस्व हमने प्राप्त कर लिया। और न कोई शासन वही, प्रशासन वही, व्यवस्था वही, नीयत साफ है, नीति सफल है। ये जरूरत है। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि नीयत साफ होगी, हर नीति सफल होगा। और आज बालू माफियाओं का बहुत हद तक बिहार सरकार ने कंट्रोल किया, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। दारू पर भी हम लोग सफलता के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें थोड़ा और सुधार की जरूरत है। जमीन माफिया पर भी हम लोग पूरी नजर से, विकास की गति बढ़ेगी, अपराध ऑटोमेटिक कमेगा। और बिहार में विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज पथ निर्माण मंत्री के रूप में 6 एक्सप्रेस वे हमने गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी का, कई ऐसे एक्सप्रेस, दरभंगा से आमस का, बक्सर से भागलपुर का, कई एक्सप्रेस वे निकला है, पटना से पूर्णिया का। ये 1 वर्ष के अंदर, और अभी तक 1.25 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार दिए। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास में पूरी भागीदारी कर रहे हैं। और बिहार की जनता को प्रधानमंत्री पर भरोसा है, क्योंकि उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बिल्कुल विजय जी, सड़कों की हालत तो बहुत सुधरी है, क्योंकि हमें भी याद है पटना के हम हैं, तो घर से एयरपोर्ट जाने में मुझे लगता है 6 किलोमीटर की दूरी हम लोगों को 1.25 घंटे लगते थे। आज अब 15 मिनट लगता है। आज बता दें कि पहले 6 घंटा तय हुआ, फ्लाईओवर ही है वहां पे, 6 घंटा तय हुआ, 5 घंटा तय हुआ। हमने तो पथ निर्माण मंत्री के नाते मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी 250 से ऊपर ओवरब्रिज भारत सरकार को भेजे हैं, जिसमें लगभग 50 से ऊपर ओवरब्रिज उन्होंने पास किया। अब 3-3.5 घंटा में बिहार के किसी कोना से पटना राजधानी पहुंच जाएगा। यह क्रांतिकारी परिवर्तन है। विजय जी, बिहार से भोजपुरी के लिए रहेगा या फिल्में भी बनेगी वहां पे? हर राज्य फिल्म प्रमोशन में, शूटिंग करने के लिए, मुझे लगता है आखिरी बार हम लोग ने नालंदा देखा था जॉनी मेरा नाम में 1970-72 में। उसके बाद तो बिहार में लगता कोई नहीं। आपको बता दें, अल्लू अर्जुन का फिल्म पुष्पा 2 बिहार के गांधी मैदान में जो रिस्पॉन्स मिला और पूरा देश ने देखा, शूटिंग का। आज हमने नई फिल्म नीति लाई है, और नई फिल्म नीति में ने देश का सबसे बेहतर फिल्म नीति है। सबसे ज्यादा अनुदान 4 करोड़ से 5 करोड़ हम दे रहे हैं। शर्त सिर्फ एक है कि 75% शूटिंग बिहार में, 75% कलाकार बिहार का, और हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विरासत, भौगोलिक वातावरण को आप दिखाएं। बिहार के बारे में जिन लोगों ने नकारात्मक वातावरण बनाया है, वो जब वहां से निकल, कई फिल्म बनाने वाले लोग आए हैं, और ये नीति सक्सेस होगी। हम सबको आमंत्रित करेंगे कि बिहार बदल रहा है, आप आएं और बिहार के सच को जानें, हमारी विशेषता और विशिष्टता को पहचानें, क्योंकि यही विशेषता और विशिष्टता देश को गौरवान्वित करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, छोटा जवाब चाहेंगे विजय जी।
आप नेतृत्व पर सवाल नहीं उठ रहा है, गठबंधन में सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन बीजेपी को 75 सीटें आई थी, जेडीयू को 45 सीटें। क्या वहां नियत में कुछ टकराव नहीं होगा? आखिरी सवाल ये। नहीं, बता दें कि कन्फ्यूजन होता है। कई छोटे छोटे दल अपने जातीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बड़ा मिशन कमजोर होता है। अब बिहार के अंदर स्थिति दो ही पक्ष है। एक नकारात्मक, बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को गाली बनाने वाले पक्ष हैं। दूसरा, बिहार को सम्मान और स्वाभिमान से आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी दो मुद्दा पर लड़ाई होगी कि बिहार सम्मान के साथ सम्मानित होगा, गौरवान्वित होगा, या फिर बिहारी शब्द को गाली बनाएगा। इसी मुद्दे पर अगली लड़ाई होगी, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। विजय जी, समय निकल कर आए और बिहार को इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए। शुक्रिया अमिताभ जी इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए।